SBN News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। निराहारी संत के पावन आगमन से धामनोद में उमड़ा श्रद्धा का सागर। 1500 से अधिक नर्मदा परिक्रमा वासियों का हुआ भावपूर्ण स्वागत। निराहारी संत दादा गुरु के धामनोद पावन आगमन पर नगर में आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला। 1500 से अधिक नर्मदा परिक्रमा वासियों के साथ गुरुदेव ने नगर में प्रवेश किया, जहां संपूर्ण नगर वासियों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया। रात्रि विश्राम और भोजन प्रसादी की व्यवस्था मां नर्मदा अकादमी परिसर में की गई, जहां आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण निर्मित हो गया। इस गरिमामय अवसर पर महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक कालू सिंह ठाकुर की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के संचालक डॉक्टर मनोज नाहर और रीना नाहर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उन्होंने संत जनों, अतिथियों और परिक्रमा वासियों का आत्मीय स्वागत करते हुए सभी परिक्रमा वासियों को साड़ी और धोती भेंट कर सेवा भाव का परिचय दिया। अपने प्रेरक प्रवचन में दादा गुरु ने भारत के सनातन धर्म की वैश्विक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब बात राष्ट्र की हो तब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से कार्य करना चाहिए, यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को नैतिक और धार्मिक कर्तव्य बताते हुए पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया और संस्कृत भाषा की गरिमा, सनातन धर्म में परिक्रमा के महत्व और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की प्रेरणा दी। वहीं इस अवसर पर महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया गिरी ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए धर्म, संस्कार और नारी शक्ति की भूमिका पर ओजस्वी विचार रखे, जिससे श्रोतागण गहन आध्यात्मिक प्रेरणा से अभिभूत हुए। प्रवचन के दौरान गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण कर चुकी गाय माता की विधिवत पूजा अर्चना और 56 भोग अर्पित किया गया, जिससे कार्यक्रम और अधिक पावन बन गया। दादा गुरु ने गौ सेवा के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अन्य संतों और कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नाहर ने किया, जबकि समापन अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले समस्त जनमानस के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया। अरे मेरा परमात्मा ईश्वर इसी धरा के लिए अवतार लेता है। मेरा परमात्मा ईश्वर इसी धैर्य के लिए आया, इसी माँ के लिए आया। हर युग सदी में माँ ही कारण बनती है, माँ ही कारण बनती है। आज भी माँ ही कारण बनी हुई है और कल भी माँ ही कारण थी। मिलने का कारण माँ, चलने का कारण मेरा माँ, गांव नगर में बैठने का कारण माँ। मतलब वो शक्ति जो इस जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है और जो इस जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर बार-बार अवतार है। उसका अवतार है उसी चीज का, उन्हीं शक्तियों के लिए। बोले किसके लिए अवतार लिया? बोले धरा के लिए अवतार लिया। बोले किसके लिए आता है? बोले धेनु के लिए अवतार